नाम छुपाने से क्या हो जाएगा? मेरी बात ही नहीं समझ में आया। नाम छुपाना है? अरे भाई नाम छुपाने की बात नहीं, ये कह रहे हैं नाम से पता चल जाएगा जो क्या है वो कैसा है। सवाल ये है, अगर आपको इतना ही प्रेम है तो जाइए जूस पीजिए वहां पर। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये चाहती है कि थूक लगाकर सेब बेचा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, मयूरी मिलाकर जूस बेचा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। मुस्लिम कहां से आ गया? नहीं, गलत बात है। मैं एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, आपको क्यों खौफ है? हिंदू मुस्लिम नाम लगाने में खौफ कैसा? नाम पर तो फक्र होना चाहिए ना। शलभ मणि त्रिपाठी नाम पर फक्र है ना, अनुराग भदौरिया नाम पर फक्र है ना, मुझे बताइए दुष्यंत नागर नाम पर फक्र है ना, तो फिर रूबिका लियाकत नाम लिखने में फक्र क्यों नहीं होना चाहिए? खौफ क्यों? किस बात का खौफ? किस बात का खौफ? अरे फक्र सबको होता है, तो फिर फक्र सबको होता है, तो नाम छिपाना क्यों? नाम से पता चल जाता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। वो तकनीक बताए ना। अरे तो आपको उससे क्यों दिक्कत है? आप कह रहे हैं ये लोग एमएलए से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप फक्र से कहिए ना, फक्र से लिखिए। क्यों लिखना है आपको? आपको क्यों लिखना है किसी और का नाम? सभी फक्र से लिखते हैं, लेकिन बीजेपी राजनीति करके बताना चाहती है कि हम नाम से पता चल जाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। फक्र से लिखते हैं, आपके नाम से नहीं पता चल पा रहा है, हर्ष नहीं बढ़ता है, लोग डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं और आप अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी सुनिए। अनुराग जी को अनुराग जी को नाम से परहेज नहीं है तो अनुराग जी कल से अपना नाम नटवर लाल रख लीजिए। कह दिए भाई नटवर लाल नाम रखना चाहते हैं, नहीं बुरा लगेगा किसी को, आपको भी नहीं लगना चाहिए। और नाम को लेके हम समझ रहे हैं, आपने कहा नाम से उसका चरित्र पता चल जाता है, इसका जवाब दीजिए। नाम से कैसे पता चल जाता है कौन क्या है, कौन अच्छा है कौन बुरा है? इसका जवाब देके जाइए। रूबिका जी जवाब दिलवा के जाइए। बात को घुमा रहे हैं, उन्होंने बोला नाम से पता चल जाता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर आपका नाम अभी कोई नटवर लाल रख दे, आपको सवाल यही है, पूरी डिबेट में सवाल यही है। उसी प्यार अगर अभी आपका नाम कोई नटवर लाल रख दे, अनुराग भदौरिया की जगह को कैसा लगेगा? तो नटवर लाल की क्रेडिबिलिटी नहीं है, अनुराग भदौरिया की इतनी क्रेडिबिलिटी तो है कि चलो भाई समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते। हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर नहीं नाम का क्या फर्क पड़ता। अब आप देखिए इनको समस्या क्या है। इनके एक विधायक है इरफान सोलंकी, रूबिका जी ध्यान से सुनिएगा। इरफान सोलंकी के विधायक है, कई महीनों से जेल के भीतर बंद है। उन पे इल्जाम क्या है कि उन्होंने बांग्लादेश से आए हुए नूर मोहम्मद को अर्जुन बनाकर समाजवादी पार्टी का मेंबर बना दिया और आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम डलवा दिया। बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या इम्तियाज का नाम बदल के उसका नाम राजकुमार रख दिया, उसको कानपुर का वोटर बनवा दिया। ये समस्या है, इसलिए चाहते नाम न उजागर हो। इनके इरफान सोलंकी पिछले कई महीनों से जेल के भीतर हैं। न जाने कितने बांग्लादेशियों को, न जाने कितने रोहिंग्याओं को इन्होंने कानपुर का वोटर बनवा दिया, उनके आधार कार्ड छपवा दिए, उनके राशन कार्ड छपवा दिए। अनुराग जी को समस्या है। आमिर का नाम इसलिए चाहते हैं कि आमिर का नाम सामने ना आए, ताकि आमिर का नाम सामने आएगा आगे चल के लोग समझ जाएंगे कि ये वही है जो जूस के भीतर यूरिन मिलाता था। तो अनुराग भदौरिया की दुकान बंद हो जाएगी, जूस की दुकान। अनुराग जी ओके, शलभ मणि त्रिपाठी कुछ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सच है? हाँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं उसका ये बताइए, रूबिका नाम के तो बहुत लोग हैं, सभी एंकर हैं क्या रूबिका जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक रूबिका एक्टर भी है, एक रूबिका पत्रकार है, एक रूबिका टीचर भी है। तो क्या रूबिका का मतलब एंकर हो गया? या शलभ मणि त्रिपाठी अगर शलभ मणि नाम है तो क्या शलभ मणि सारे एमएलए हैं क्या? मैं जानना चाहता हूं कि शलभ मणि बोलेंगे तो एमएलए है। अरे शलभ मणि तो कोई दुकानदार भी होगा, शलभ मणि कोई अपना बिजनेस भी करता होगा, टीचर भी होगा, सब एमएलए तो शलभ मणि है नहीं। कमाल की बात करते हैं, क्या एग्जांपल देते हो? माने सब रूबिका लियाकत मतलब रूबिका मतलब पत्रकार। माने कोई भी लड़की अब होगी तो हम कहेंगे भाई रूबिका जी पत्रकार हैं आप, नमस्कार। वो कहेगी भाई मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं तो भाई टीचर हूं। तो मैं कहूंगा नहीं तो हमें बीजेपी वाले कहते हैं रूबिका नाम का होगा तो सब पत्रकार होंगे। अनुराग जी कमाल की बात कर रहे हैं आप। कमाल की बात है, आप समझे ही नहीं। अरे इसमें IQ चाहिए होता है, मैं मदद कर लूंगी। मैं समझ गया, ये नाम से सबको पहचानने लगे। नाम किसी का कुछ भी हो सकता है, नाम किसी का कुछ भी हो सकता है, पर आप ये कह रहे हैं कि मैं हूं तो अनुराग, लेकिन नाम में ऊपर अली रखूं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि अनुराग अली रखे, ये जरूर होता है कि अली ने अनुराग रखा है। और ये केसेस बहुत सारे आए और मैं फैक्ट्स पर बात करती हूँ, किसी से नहीं डरती हूँ। इसीलिए अब सवाल ये है, नहीं अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं भाई अब एक नाम जो है वो तो 10 चीजें कर सकता है। अरे नाम बता के करो ना, कोई मना थोड़ी कर रहा है। एक्टिंग करनी है एक्टिंग करो, आपको सामान बेचना है सामान बेचो, आपको रेस्टोरेंट खोलना है रेस्टोरेंट खोलो, नाम बता दो ना, नाम में दिक्कत क्या है? सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, ये कह रहे थे कि नाम से पता चल जाएगा
कि उसका चरित्र कैसा है। यही तो तकनीक जानना चाहता हूँ कि बीजेपी को नाम से कैसे पता चल जाएगा कि उसका चरित्र कैसा है। अच्छा, मुझे बताइए, और नाम छुपाने से कैसे पता लग जाएगा? आप मैं कह रही हूँ नाम छुपाने से क्या हो जाएगा? मेरी बात ही नहीं समझ में आया। नाम छुपाना है, अरे भाई नाम छुपाने की बात नहीं, ये कह रहे हैं नाम से पता चल जाएगा कि वो क्या है, वो कैसा है। सवाल ये है। नहीं दुष्यंत भाई, नाम छुपाना क्यों? आप समझ नहीं रहे, बीच में कोई नहीं। दुष्यंत भाई, नाम छुपाना क्यों? ऐसा क्या है जिससे आपको नाम छुपाना पड़ रहा है? दुष्यंत नागर, पिछले 20 वर्ष में, दुष्यंत नागर, पिछले 20 वर्ष में जिस तरह से सिस्टम बदला है, सोशल मीडिया डिजिटलाइजेशन हुआ है, नाम तो किसी का छुपता ही नहीं है। आप ये तो समझ लीजिए, कोई अपना नाम नहीं छुपा सकता, पहचान नहीं छुपा सकता। अनेक माध्यम हैं, और कोई भी व्यक्ति जब जाता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो वहाँ पूरा अपना केवाईसी करनी पड़ती है, बैंक में जाओगे तो वहाँ केवाईसी, मतलब बहुत सारे, मतलब हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते बिना केवाईसी के अपनी पहचान बताए। बात पहचान की नहीं है, जो पहचान के बहाने राजनीति जिस तरह से की जा रही है, कुछ लोगों के ऊपर दोष मढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं एक लाइन बोल दूंगा, आप कहेंगे कि फिर विषय को भटका दिया। अभी कुछ कल और परसों 2 दिन डिबेट चलती रही कि ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए फला फला फला, और एक बाहर की वीडियो भी चल रही थी, वो भी वायरल हो रही थी। पता चला उस ट्रेन को नीचे उतारने का प्रयास रेलवे के कर्मचारी ने किया था, जो सनसनी फैला के प्रमोशन लेना चाहता था। ये रिपोर्ट है। तो देखिए, इन सब चीजों के ऊपर जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है, विषयांतर किया जा रहा है, देश के मूल मुद्दों से ध्यान को भटकाया जा रहा है, गलत है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मिलावट एक समस्या है। हाइजीन, खाने पीने की चीजों में उच्च मापदंडों का स्वच्छता में पालन होना चाहिए। हिंदू हो, ढाबे का मालिक मुसलमान हो, फर्क नहीं लगता। लेकिन उस पर बात नहीं हो रही। बात घुमा फिरा के एक वोट बैंक की तरफ चीजों को डाइवर्ट किया जा रहा है। कुछ लोगों में एक डर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। आप सही बात करिए, हम तो साथ हैं, हम कोई विरोध नहीं करते। अच्छा काम करिए कुछ, जिससे कुछ समाज में अच्छी संरचना हो, अच्छा नियम कानून बने, चीजें अच्छी हो, लेकिन उस पर बात नहीं होती। दुख की बात है। आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के ऊपर और जिस तरीके के वीडियोस सामने आए हैं, आप इस बात को समझिए ना कि आप हर घर में जाकर इस बात को नहीं समझा सकते। जैसे वीडियोस आए वो 1-2 होते तो आप उसको इग्नोर कर सकते थे जी। बड़े पैमाने पर हर राज्य में जब इस तरीके के वीडियोस आते हैं और उसमें कोई एक मुसलमान नाम आता है, तो आप समझिए ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी को झेलना पड़ता है। तो उसको रोका कैसे जाएगा? अब उस पर सख्त कार्रवाई करिए, ऐसे जाएगा, कानून में परिवर्तन करिए। समझिए, उसको ऐसे रोका जाएगा कि जिसने ये काम किया है उसको बचाया ना जाए। कोई नहीं बचा रहा, सिर्फ इसलिए ना बचाया जाए क्योंकि वो मुसलमान है। बिल्कुल नहीं बचाया सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का। कोई नहीं बचा रहा जी। क्यों एक आदमी नहीं है समाज में, दूसरे मोहम्मद को डरना पड़े इस पेशाब मिलाकर जूस बेचने वाले किसी शख्स की वजह से? क्यों? और आप क्यों उसे बचाएंगे? नहीं, हम क्यों बचाएंगे? कोई नहीं बचा रहा। क्यों बचाना ऐसे? और हम तो चाहते हैं सख्त कार्रवाई आप करिए। आप उम्र कैद की सजा करिए। मिट्टी डालने की कोशिश, कोई मिट्टी नहीं डाल रहा, ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई नैरेटिव बनाने का नहीं, मैं और अनुराग मिट्टी डाल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं डाल रहा मिट्टी। सर, सारे मुसलमानों को आगे से कह रहे हैं और ये कहना होगा कि ऐसे आप लोगों उसको, की काट कैसे घुमा होगी? देते हो बड़े स्मार्ट तरीके से। आप विद्वान है भाई, ना भुनाते नहीं है। अरे आपका अनुभव बड़ा है, हमारा जाइए ना भाई, अगर आपको इतना ही प्रेम है तो जाइए जूस पीजिए वहां पर। आपको इतना ही प्रेम है तो जाइए, जवाब नहीं दिया, आप जूस की बात छोड़िए। अरे हमने मिलावट का मुद्दा उठाया, आप उस पे बात नहीं कर रहे। मंदिर में मिलावट की बात कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे। करोड़ों लोगों की जानबूझकर पेशाब मिलाना, जानबूझकर थूकना, जानबूझकर गंदगी फैलाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप उसे बचाने की कोशिश मत कीजिए। आप सबसे बड़े दुश्मन है कौम के। ये गलत है, आप बचा रहे हैं। वापस लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूंगी शब्द अपने वापस। अरे जो गलत है उसके बारे में बोलिए ना। आप जा रहे हैं इधर, आप जा रहे हैं उधर, क्यों जा रहे हैं? आप कहिए नेम प्लेट दिखानी चाहिए। ऐसा मत करिए, आप कहिए कि नाम दिखाना चाहिए। क्यों डरे कोई मुसलमान अपना नाम दिखाने से? अगर वो पाक साफ है, अगर वो किसी तरह की कोई मिलावट नहीं कर रहा है, अगर कोई कंटामिनेशन नहीं कर रहा है, ये तो इस्लाम के खिलाफ है। क्यों करेगा कोई ऐसा आदमी? और चूंकि इसका नाम किसी मुसलमान नाम से जुड़ा हुआ है तो अब नाम लगाने में डरेंगे। क्यों डरेंगे?
अगर आपका मन साफ है, गलत कहा रूबिका अगर जी। आप अपने कस्टमर्स के साथ ईमानदार हैं, तो आप क्यों नाम छुपाने से डरेंगे? अगल बगल वाले पड़ोसी आपको जानते नहीं है कि कितना नेक आदमी है, नाम लगाए फिर। नहीं क्यों लगाना कन्हैया ढाबा? देखिए जी, आप एक बहुत अच्छी पत्रकार हैं, बड़ा आपके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये गलत है। मैं नहीं बचा रहा हूं और अनुराग जी ने भी स्पष्ट किया है, वो भी किसी अपराधी को नहीं बचा रहे हैं। ये हमारी बिल्कुल क्लियर लाइन है। अनुराग जी आवाज नहीं आ हम रही है। चाहते हैं कठोर सजा मिले, आप कानून में संशोधन करिए, उम्र कैद को बढ़ाइए, उम्र कैद करिए, 10 साल की सजा है। आखिरी 30 सेकंड है, लेकिन सरकार वो काम नहीं कर रही है। रूबिका जी, आखिरी 30 रूबिका सेकंड जी, है। रूबिका मैं जी, 15 रूबिका सेकंड जी, बांट रही हूं, हम अनुराग लोग भदौरिया। नहीं बचा, 15 हम सेकंड। नहीं बचा, सुन ठीक, देखिए हम लोग कतई नहीं बचा रहे, कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बचा रही है तो भारतीय जनता पार्टी, और रूबिका जी बोल रही है नहीं बचा, रूबिका जी भारतीय जनता पार्टी बचा रही है, हम लोग नहीं बचा रहे, सीधी सी बात है। नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये चाहती है कि थूक लगाकर सेब बेचा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, यूरिन मिलाकर जूस बेचा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई ना